हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स के पार्ट 12 वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मेडिसिन सीरीज़ के अलग अलग लेक्चर सीरीज़ हमने आपके लिए जो स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम अलग अलग मेडिसिन्स का बेसिक यूज़ जानते हैं और उसका डिटेल में क्लासिफिकेशन जो है वो स्टडी कर दे। तो ये है हमारा आज का पार्ट 12 वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ऑफ ए मेडिसिन। लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। बेसिक यूज़ ऑफ मेडिसिन के पार्ट 12 लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिपेशन, कि कॉन्स्टिपेशन की जो ट्रीटमेंट के अंदर जो बेसिक मेडिसिन यूज़ होते हैं कि लाइक लैक्सेटिव्स, परगेटिव एंड कैथार्टिक्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ कंडीशंस लाइक कॉन्स्टिपेशन। तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। ऑल्सो गेट द स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विथ प्रॉपर सॉल्यूशन, रिजल्ट एनालिसिस एंड विथ योर रैंकिंग परफॉर्मेंस ऑन अवर ऐप फार्मारॉक्स। अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। इफ़ यू हैव योर एप्पल मोबाइल देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट द लिंक फॉर ए एप्पल आईफोन एंड आईपैड। बेसिक यूज ऑफ मेडिसिन्स पार्ट 12। टुडेज टॉपिक इज ए ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिसके अंदर हम सीखेंगे लैक्सेटिव, परगेटिव एंड कैथार्टिक्स के बारे में। तो स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं मेडिसिन्स, वो है लैक्सेटिव्स, परगेटिव्स एंड थर्ड इज़ द कैथार्टिक्स। तो सबसे पहले क्या है कि ये कॉन्स्टिपेशन कंडीशन क्या है वो समझना आपको ज़रूरी है सबसे पहले। तो इसके अंदर क्या होता है कि ट्रीटमेंट के अंदर हम अलग अलग थेरापीज़ यूज़ करते हैं कि लाइक पेशेंट को वाटर ज़्यादा देते हैं, एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन्स देते हैं, सेटिंग एनिमास वगैरह आप देते हो, फाइबर युक्त आप उसको प्रॉपर डाइट लेने का सुझाव दोगे, सेडेटिव्स, अलग अलग ऑयल इंटेक्स। तो ये सब आप प्रीफर करवाओगे पेशेंट्स को इन ए कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। तो कॉन्स्टिपेशन कंडीशन क्या है? तो कॉन्स्टिपेशन अकर्स व्हेन बाउल मूवमेंट बिकम लेस फ्रीक्वेंट एंड स्टूल बिकम डिफ़िकल्ट टू पास। कि हमने बाउल के बारे में सीखा कि जो हमारे इंटेस्टाइन है, कि नॉर्मल जो हमारा जीआई ट्रैक है उसके अंदर जो इंटेस्टाइन होता है, वो इंटेस्टाइन की जो प्रॉपर होती है मूवमेंट, उसके कारण जो स्टूल जनरेट होता है वो इजीली जो है वो पास हो जाता है एंड रेक्टम के थ्रू वो जो है वो इजीली बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाता है। बट जब आपका जो स्टूल है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, प्लस क्या होता है कि बाउल मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, बाउल मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाती है, तो तब क्या होता है कि ये जो स्टूल है वो स्टमक के अंदर ही, स्टमक के जो नीचे का जो पोर्शन है कि जिसको हम कहते हैं बाउल या फिर इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कॉलन का पोर्शन है, तो वहाँ पे ये जो स्टूल है वो जमा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा और उसको एक्सपेल आउट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करेगा जो भी पेशेंट होगा। तो इट हैपन्स मोस्ट ऑफन ड्यू टू द चेंज इन डाइट और रूटीन, कि आपके डाइट के अंदर चेंजेस हुए हैं, रूटीन लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए, तो जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन जो है वो कंडीशन हो सकती है। और ड्यू टू द इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फाइबर, कि समझो कि आप फाइबर वाले, आपके फूड के अंदर फाइबर का अमाउंट काफ़ी कम है, तो उस वक्त भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। कॉल योर डॉक्टर इफ़ हैव ए सीवियर पेन, ब्लड इन स्टूल और कॉन्स्टिपेशन लॉन्गर देन 3 वीक। अब समझो कि ये कंडीशन 1 या 2 दिन के लिए है, तो शायद नॉर्मल कह सकते हैं हम, कि कई बार लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण 1 और 2 डेज़ का कॉन्स्टिपेशन हम
नॉर्मल कहेंगे, बट समझो कि ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है एंड लॉन्गर देन 3 वीक्स, मतलब कि 7 × 3 मतलब कि 21 डेज जितने भी ज़्यादा कंटिन्यूसली आपको ऐसा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि जिसके अंदर सीवियर पेन हो रहा है आपको एब्डोमिनल के अंदर, ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर एंड डिफ़िकल्टी हो रही है इन पासिंग द स्टूल फ्रॉम द बाउल या फिर इंटेस्टाइन, तो उस वक्त पर्सन की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, पेन रहता है एंड जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है जो भी पेशेंट है वो, ड्यू टू दिस कंडीशन कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं वो कही जाती है लैक्सेटिव्स। सो लैक्सेटिव्स, परगेटिव और एपेरिएंट आर सब्सटेंस दैट लूजन द स्टूल और सॉफ्टन द स्टूल एंड इंक्रीज द बाउल मूवमेंट। कि मेन जो कोज है कॉन्स्टिपेशन का, मेन कोज है कि स्पेशली वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूल है वो हो जाता है हार्ड, तो उसकी जो रेमेडी जो है या फिर जो हम सॉल्यूशन का है तो वो है स्टूल को बनाना है सॉफ्ट। स्टूल जब इजीली सॉफ्ट बन जाएगा तो इजीली जो है वो पास हो जाएगा और जिसके कारण बाउल मूवमेंट जो काफ़ी स्लो हो गई थी वो भी इजीली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यही है मेन काम लैक्सेटिव्स, परगेटिव या फिर जो एपेरेंट एपेरिएंट्स कहा जाता है, जिसको कैथार्टिक्स कहा जाता है, ये उनका मेन बेसिक फंक्शन है। दे आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। लैक्सेटिव वेरी एज हाउ दे वर्क्स एंड द साइड इफ़ेक्ट्स दे हैव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के स्टूल हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर। तो टाइप 1 कि जहाँ पे सेपरेट द हार्ड लम्ब्स लाइक नट्स डिफ़िकल्ट टू पास इंडिकेट्स कॉन्स्टिपेशन। की जब टाइप 1 टाइप का स्टूल बन जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो उस वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट के लिए उसको पास करना। सेम टाइप 2 के अंदर भी ऐसा ही होता है कि सॉसेज शेप्ड बट लम्पी इंडिकेट्स कॉन्स्टिपेशन। फिर टाइप 3 के अंदर आप देखोगे तो सेम शेप तो सेम है बट सरफेस क्रैक आइडियल स्टूल एज ईजियर टू पास। फिर टाइप 4 सॉसेज शेप स्मूथ एंड सॉफ्ट आइडियल स्टूल एंड ईजियर टू पास। फिर टाइप 5 में क्या रहा है, स्टूल और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, फिर फ्लफ़ी हो रहा है एंड 7th के अंदर जैसे डायरिया के अंदर होता है इस तरह का स्टूल फॉर्म होता है। तो ये अलग अलग टोटल 7 टाइप के स्टूल होते हैं जो आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर। और ये जो कि टाइप 1 और 2 स्पेशली कॉन्स्टिपेशन कहा जाएगा और 7 जो है वो डायरिया कहा जाएगा। फिर 6 में भी डायरिया लाइक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, 6 में भी प्रोड्यूस हो जाती है, बट 3 and 4 इज़ द नॉर्मल कंडीशन, 1 and 2 कॉन्स्टिपेशन, 3, 4 नॉर्मल एंड 5, 6, 7 जैसा जब कंडीशंस फॉर्म होती है तो वो डायरिया कहा जाता है। सो 3 and 4 से ऊपर आप जाओगे तो वो कंडीशन बन जाती है ये कॉन्स्टिपेशन, और नीचे की ओर जाते हैं इसके टाइप्स में तो वो बन जाती है कंडीशन डायरिया। तो ये चीज़ अच्छे से याद करके आपको अच्छे से मेडिसिन्स को भी पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करना होता है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। सो सबसे पहले बेसिक यूज़ ऑफ मेडिसिन्स फॉर कॉन्स्टिपेशन में हम देखें तो ल्यूमिनली एक्टिव एजेंट जिसको कहा जाता है, कि जो ल्यूमिनली एक्टिव एजेंट्स के लाइक बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स जिसको कहा जाता है, और जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं डाइटरी फाइबर्स को, कि जब किसी के फूड के अंदर फाइबर्स काफ़ी कम होए जो भी वो फूड लेते हैं तो एक्सटर्नली वो डाइटरी फूड फाइबर्स लेगा। कि फाइबर्स के ये जो कैप्सूल्स आप देख सकते हैं कि साइलियम के फाइबर है, साइलियम हस्क जिसको प्लांट गो ओवाटा हम कहते हैं, तो यहाँ पे भी लिखा है डाइटरी फाइबर प्लस माइल्ड लैक्सेटिव कि जो डाइटरी सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है पेशेंट को। उसके बाद है ब्रान,
वो भी एक टाइप का जो अलग अलग हम अनाज यूज़ करते हैं, वही एक अलग एक धान्य है। साइलियम कि जो प्लांट को ओवाटा हम कहते हैं, इसबगुल एंड मिथाइल सेल्यूलोज। तो एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी मोस्ट आईएमपी बन जाएगा कि ल्यूमिनली एक्टिव एजेंट्स या फिर बल्क फॉर्मिंग लैक्साटिव्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है मेडिसिन्स सेकंड क्लास, जिसके अंदर कि सर्फेक्टेंट कि जिसको कहा जाता है स्टूल सॉफ्टनर, और फेमस उसके अंदर जो मेडिसिन है वो है डॉक्यूसेट। डॉक्यूसेट आपके लिए एमसीक्यू के लिए एक बहुत बड़ा पिन पॉइंट बन सकता है यहाँ पे कि पिन पॉइंट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज़ यूज एज ए स्टूल सॉफ्टनर। तो एज अ सर्फेक्टेंट क्लास की जो मेडिसिन डॉक्यूसेट की जो स्टूल सॉफ्टनर का काम करती है। तो डॉक्यूसेट इज़ ए कॉमनली यूज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको मिल जाएगी ये बराबर। यहाँ पे भी लिखा है उसके लेबलिंग के ऊपर, आप देख सकते हैं ये जो बॉटल के लेबल पे है कि स्टूल सॉफ्टनर लैक्साटिव 100 सॉफ्ट जेल, मतलब कि सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल होती है वो होते हैं स्पेशली, और वो स्टूल सॉफ्टनर का काम करती है एंड यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। कि समझो कि कोई पेशेंट को रेगुलरली कॉन्स्टिपेशंस होते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिसिन्स को यूज़ करेंगे कि जो है डॉक्यूसेट। डॉक्यूसेट इज़ एन एनायोनिक सर्फेक्टेंट दैट हेल्प्स द लोअर द सरफेस टेंशन एट ऑयल वाटर इंटरफेस ऑफ द स्टूल। कि समझो कि ये जो स्टूल है, ये एग्जांपल हम देखते हैं, तो क्या करेगा, लोअर करेगा उसका सरफेस टेंशन, इट विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन एंड ऑयल वाटर इंटरफेस ऑफ द स्टूल। कि स्टूल का जो ऑयल और समझो कि वाटर है उसका जो इंटरफेस जो बनेगा उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस करेगा एंड थस अलो द वाटर एंड लिपिड और फैट्स टू एंटर इनटू द स्टूल। कि जो हमारा हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है कि एक टाइप का विस्कस लिक्विड है, तो वो लिक्विड भी ये स्टूल के साथ मिक्सअप होता है कि जिसके कारण ये जो स्टूल है वो रहता है सॉफ्ट। अब कोई डिसीज़ कंडीशंस के कारण, कॉन्स्टिपेशंस के कारण, उसके जो अलग अलग कोजेज़ है उसके कारण समझो कि ये स्टूल हार्ड हो जाता है, अच्छे से वो म्यूकस उसके अंदर मिक्सअप नहीं होता। तो ये एनायोनिक सर्फेक्टेंट है कि जो मेडिसिन है हमारी डॉक्यूसेट वो सरफेस टेंशन को रिलीज़ कर देती है एंड फर्दर वो यूज़ की जाती है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कि जिसके कारण जब उसको लेने से क्या होगा, ऑयल वाटर लिपिड वगैरह जो है वो स्टूल के अंदर मिक्स हो जाएंगे और जिसके कारण स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो स्टूल सॉफ्टनर के तौर पे डॉक्यूसेट काफ़ी फेमस मेडिसिन है। अदर आर लिक्विड पैराफिन भी पेशेंट्स को दिए जाते हैं इस कंडीशन के अंदर। फिर आपने मिनरल ऑयल्स के भी नाम सुना होगा, और कैस्टर ऑयल भी पेशेंट को हम देते हैं एज अ स्टूल सॉफ्टनर रेमेडी। कि स्टूल सॉफ्टनर जो रेमेडी है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, जिसके अंदर स्पेशली हम ऑयल्स या फिर सर्फेक्टेंट को प्रीफर करते हैं। तो ऑयल के अंदर लिक्विड पैराफिन है, मिनरल ऑयल है एंड कैस्टर ऑयल है, और जो सर्फेक्टेंट के अंदर जो प्रीफर की जाती है वो है डॉक्यूसेट। तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है कि सर्फेक्टेंट के अंदर डॉक्यूसेट और लिक्विड्स के अंदर या फिर जो ऑयल्स यूज़ होते हैं उसके अंदर लिक्विड पैराफिन जैसे मिनरल ऑयल्स एंड कैस्टर ऑयल वगैरह हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक परगेटिव्स, कि जिसके अंदर सलाइन लैक्साटिव क्लास आता है, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट। कि मैग्नीशियम सल्फेट को हम जानते हैं कि हम उसको कहते हैं इप्सम सॉल्ट, MgSO4 को हम क्या कहते हैं, इप्सम सॉल्ट कहते हैं। तो ये इप्सम सॉल्ट प्रीफर किया जाता है एज अ सलाइन लैक्साटिव, रिलीफ ऑफ ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे आप लेबल पे आप पढ़ पाओगे कि सलाइन लैक्साटिव फॉर रिलीफ ऑफ ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन, तो उसको प्रीफर किया जाता है एज अ सलाइन लैक्साटिव
उसके बाद नॉन डाइजेस्टिबल शुगर एंड अल्कोहल्स कि जिसके अंदर लैक्टुलोज, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये दोनों क्लास मोस्ट आईएमपी है एज अ सलाइन लैक्सेटिव का, और सेकंड है आपका नॉन डाइजेस्टिबल शुगर अल्कोहल का। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए ये ऑस्मोटिक परगेटिव्स कि जिसके दो क्लास पढ़ते हैं, एक है सलाइन लैक्सेटिव और सेकंड है नॉन डाइजेस्टिबल शुगर एंड अल्कोहल्स। तो ये जो लैक्टुलोज है आप वो देख सकते हैं यहाँ पे लैक्सेटिव के तौर पे उसका लिक्विड डोजेस फॉर्म अवेलेबल है कि जो पेशेंट जो रात के समय खास प्रेफर किया जाता है उनको लेने का, कि जिसके कारण सुबह कॉन्स्टिपेशन के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट जो अब क्लास है कि जो बेसिक यूज़ ऑफ मेडिसिन्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, वो है अब स्टिम्युलेंट परगेटिव्स। तो स्टिम्युलेंट परगेटिव के अंदर डाइफिनाइल मीथेन्स जो क्लास की जो मेडिसिन है जिसके अंदर बिसाकोडिल वाइडली यूज़ की जाती है, सोडियम पिकोसल्फेट एंड थर्ड इज़ फिनोल्फथैलिन। तो बिसाकोडिल की जो टैबलेट कॉन्स्टिपेशन में सालों से यूज़ होती आई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डुल्कोलेक्स लैक्सेटिव लिखा है कि बिसाकोडिल यूएसपी 5 mg टैबलेट्स एज अ स्टिम्युलेंट लैक्सेटिव और परगेटिव जेंटल डिपेंडेबल कॉन्स्टिपेशन रिलीफ एंड रिलीफ इन 6 to 8 आवर्स। तो उसका जो टाइम ड्यूरेशंस भी ये मेडिसिन्स के ऊपर प्रिंट किया हुआ है। बिसाकोडिल की जो टैबलेट्स काफ़ी फेमस है, उसी के साथ साथ सोडियम पिकोसल्फेट भी प्रीफर किया जाता है एंड ऑल्सो द फिनोल्फथैलिन। आगे सीखते हैं यही के अंदर कि स्टिम्युलेंट परगेटिव्स कि जिसके अंदर एंथ्राक्विनोन्स के जो है कि सेना है, फिर कैस्केरा है एंड जलाफ कि जो एज अ पावरफुल कैथार्टिक्स हर्बल ड्रग है। एंथ्राक्विनोन्स के अंदर सेना वाइडली यूज़ होती है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेना नेचुरल रिलीफ ये वाला, तो जिसके अंदर 600 टैबलेट्स अवेलेबल है कि जो हर्बल मेडिसिन है कि जिसके अंदर सैनोसाइड्स वगैरह प्रेजेंट है कि वो एज अ परगेटिव काम करता है एंड यूज़ होती है एज अ ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। ऐसे ही आपको ये एक फेमस ब्रांड पता होगा कि जो है कायम चूर्ण। कायम चूर्ण भी आता है और अब लेटेस्ट वर्जन में उसकी जो टैबलेट्स है वो भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर भी यही सब हर्बल मेडिसिन से कि लाइक सेना है, कैस्केरा है, तो वो काम करते हैं एज अ परगेटिव्स। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कस्करा सैगार्डा इंटेस्टाइनल सपोर्ट नेचुरल हर्बल लैक्सेटिव फॉर 50 mg की 100 कैप्सूल्स का यहाँ पे लेबल आप देख सकते हो। तो ये हर्बल्स भी काफ़ी प्रीफर किए जाते हैं टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा आगे है कि प्रोकाइनेटिक्स क्लास की मेडिसिन्स कि जिसके अंदर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन फॉर एगोनिस्ट क्लास की ड्रग की जो है प्रोकालोप्राइड एंड टेगासेलॉर। तो ये दोनों आपको MCQ के लिए खास याद रखनी है अच्छे से फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रोकालोप्राइड एंड टेगासेरोड। तो यहाँ पे आप प्रोकालोप्राइड के टैबलेट्स देख सकते हैं कि स्पेशली सन फार्मा की ये प्रोडक्ट है कि जो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट्स को दी जाती है। उसके अलावा D2 एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग मेटाक्लोप्रामाइड भी प्रीफर की जाती है कई बार कॉन्स्टिपेशन में, कि समझो कि आगे जितनी भी हमने मेडिसिन्स देखी वो पेशेंट्स को प्रीफर नहीं हो रही है, तो यू कैन ऑल्सो चूज़ द मेटाक्लोप्रामाइड। मैक्रोलाइड्स क्लास से इरिथ्रोमाइसिन भी यूज़ की जाती है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है अब क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट्स। ये सीखना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट, तो क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर एजेंट इज़ ए लोकली एक्टिंग एजेंट। ये जो है वो लोकली एक्टिंग करते हैं, मतलब कि डायरेक्टली जो आपका बॉडी का जो भी मेम्ब्रेन्स होगा उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे। तो लोकली एक्टिव है, एक्टिवेट्स द क्लोराइड चैनल। वो क्या करते हैं, जो क्लोराइड के चैनल से उनको करते हैं एक्टिवेट।
फिर क्या होता है कि कहाँ पे, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्लोराइड चैनल्स को काफ़ी एक्टिवेट करते हैं एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड, की जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है या फिर दूसरे वर्ड्स में हम उसको कहते हैं म्यूकस, उसका सिक्रेशन इंक्रीज करते हैं ये मेडिसिन्स दैट हेल्प्स इन पासिंग ऑफ द स्टूल। कि जब आपका स्टूल हार्ड हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर हार्ड स्टूल है, तो हार्ड स्टूल के अंदर प्रॉब्लम क्या होगा, तो एक तो उसके अंदर वाटर बेस जो है वो काफ़ी कम होगा, काफ़ी डिक्रीजिंग अमाउंट में वाटर होगा, कि जिसके कारण ये स्टूल हार्ड हो गया है। तो जब उसको आपको सॉफ्ट करना है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ करवाना होगा। और वाटर कंटेंट कब इंक्रीज़ होगा, कि जब उसके अंदर ये इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो है वो ऐड होगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट होना, और क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट्स क्लास की जो मेडिसिन है वो इसके ऊपर काम करती है। तो इट इज़ यूज टू ट्रीट द क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एस्पेशल इन द पेशेंट हु हैव लिटर और नो बेनिफिट फ्रॉम स्टूल सॉफ्टनर और लैक्सेटिव। कि जब आप स्टूल सॉफ्टनर भी यूज़ करके थक चुके हैं एंड लैक्सेटिव के भी ट्रीटमेंट लेकर थक चुके हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन है ये क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट्स का टू ट्रीट दिस कंडीशन कॉन्स्टिपेशन। तो ये क्लास की 2 मेडिसिन्स वाइडली यूज़ होती है क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट्स के अंदर, जिसके एग्जांपल्स है लुबिप्रोस्टोन की ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल, के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ऑफ ए लुबिप्रोस्टोन। एंड सेकंड है इसी क्लास की ड्रग लिनाक्लोटाइड के कैप्सूल्स 145 माइक्रोग्राम mcg वहाँ पे लिखा है माइक्रोग्राम के कैप्सूल्स, और प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही, प्रॉपर एडवाइस के साथ ही ये क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट से उसको पेशेंट को दिए जाती है। नेक्स्ट है ओपिएड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग की जो है डोमपेरिडोन, मिथाइल नाल्ट्रेक्सोन एंड थर्ड इज एल्विमोपेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमपेरिडोन के टैबलेट्स 10 mg की उसकी स्ट्रेंथ है, उसके बाद एविमोपेन कैप्सूल्स 12 mg की स्ट्रेंथ के अंदर वो प्रीफर की जाती है, एंड सेम 12 mg और 0.6 mg 12 mg पर 0.6 ml पर वायल RX ओनली है। ये सब मेडिसिन विद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ पेशेंट्स को दी जाती है विद द प्रॉपर एडवाइस एंड सुपरविजन अंडर द मेडिकल स्टाफ लाइक डॉक्टर, फिजिशियंस एंड अदर मेडिकल स्टाफ ऑफ ए पर्टिकुलर हॉस्पिटल। तो मिथाइल नाल्ट्रेक्सोन, एल्विमोपेन एंड डोमपेरिडोन ये तीनों प्रीफर की जाती है एज अ ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्लास के ड्रग के तौर पे। ये था मेडिसिन्स के पार्ट 12 वाला हमारा आज का लेक्चर। मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836 Pharmarock WhatsApp group. So thank you friend for watching this video. Share the video, subscribe channel and press on the bell icon. Also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmarocks, the way of success. Subscribe channel for such more pharma educational videos, for test series, video lectures and much more. Good luck and all the best.